मोहब्बत की कहानी इस कदर बदल जाएगी वक्त के साथ कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। दो प्यार के पंछी एक दूसरे के इस कदर दुश्मन बन जाएंगे कि एक दूसरे से सिर्फ नफरत करेंगे। एक दूसरे से प्यार करने वाले दो पंछी एक दूसरे को अपशब्द से नवाजेंगे, एक दूसरे के परिवार को शरापेंगे, अभद्र शब्दों का एक दूसरे पर बाण छेड़ेंगे, एक दूसरे पर हमला करेंगे। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम बात कर रहे हैं यहाँ अमृता सिंह और सैफ अली खान पटौदी की। कभी किसी जमाने में इनके प्यार का उदाहरण बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिया जाता था। अपने से 9 साल छोटे सैफ अली खान पटौदी से शादी करने के बाद जिस तरह से अमृता सिंह ने एक बड़ा उदाहरण बॉलीवुड में पेश किया कि प्यार उम्र नहीं देखती, प्यार वाकई में अंधा ही होता है। वो दोनों एक दूसरे से इस तरह अलग हो जाएंगे शादी के 13 साल बाद ही, ये भी इन्होंने सोचा नहीं था। प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी भी परिवार के खिलाफ जाकर की, 2 बच्चे भी हुए प्यारे प्यारे, और दोनों ही बच्चे इब्राहिम और सारा तो मानो सैफ और अमृता के बिल्कुल कॉपी लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये रिश्ता टूटना ही था। नहीं सोचा था किसी ने शादी के बाद बच्चे होंगे और अच्छी करियर होगी, फिर भी किसी चीज की कमी ना होकर भी इनके रिश्ते में कमियां आएंगी और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब दोनों का तलाक हुआ तो कई बातें निकलकर सामने आई। तब निकलकर सामने आया ये राज कि क्यों आखिर इनका तलाक होना जरूरी था। परिवार वालों में ये बात मानी गई कि शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए वाकई में इनको अलग हो जाना ही जरूरी था। इसलिए इनके तलाक से कोई भी खफा नहीं था। हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको बताना चाहेंगे कि सैफ अमृता के तलाक के एक नहीं कई कारण थे और इसमें अमृता पर कई गंभीर इल्जाम भी लगे थे। ऐसा सुना होगा आपने कि सैफ रोमानियन ब्यूटी डांसर रोजा के साथ अफेयर की वजह से अमृता से दूर हो गए थे। लेकिन अमृता सैफ के धोखे से तंग आकर उनसे तलाक चाहती थी। वजह सिर्फ यही नहीं है, सैफ अली खान पटौदी ने वजह तलाक के कई और भी बताया। पूर्व पत्नी अमृता के साथ सैफ अली खान पटौदी की मां और उनकी बहनों के रिश्ते कैसे थे, इस पर भी जोर डालते हुए सैफ अली खान ने खुलकर बताया कि अपनी मां और बहन को हर समय ताने, बेइज्जती और गालियों को सहते हुए देखना, मैं इन सब से गुजरा हूं। मैं अमृता के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। वह मेरी जिंदगी का एक अभिन्न अंग थी और रहेंगी। मैं चाहता हूं कि वो और मेरे बच्चे खुश रहे, इसलिए तलाक जरूरी था। सैफ ने कहा तलाक के बाद वो अपने बच्चे सारा इब्राहिम को बहुत याद करते थे, उनसे मिलने के लिए तड़पते थे, पर्स में उनकी तस्वीरें रखा करते थे, उनकी याद आती थी तो तस्वीरें देखते थे। क्योंकि अमृता समय समय पर हमेशा सारा इब्राहिम को सैफ से नहीं मिलने देती थी, बच्चों से मिलने की इजाजत उन्हें नहीं मिलती थी। अमृता और सैफ अपने रास्ते अलग चल गए थे और सैफ अली खान ने कहा कि मैं अमृता के स्थान का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगातार क्यों याद दिलाया जा रहा है कि मैं कितना भयानक पति था और मैं कितना भयानक पिता हूं। मेरे बटुए में मेरे इब्राहिम की तस्वीर है। जब भी मैं इसे देखता हूं मुझे रोने का मन करता है। मुझे अपनी बेटी सारा की हर समय याद आती है। मुझे अपने बच्चों से मिलने की अनुमति तक नहीं है। मुझसे मिलने नहीं आने दिया जाता था। मेरे बच्चों को मेरे साथ रहने की बात तो बहुत दूर है। ये सारे इल्जाम सैफ ने अमृता से तलाक के बाद अमृता के खिलाफ लगाए थे। जी हाँ, सैफ ने अपनी पूर्व पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता के बारे में बात करके अपने मन के परास को निकाला था। जहर उगलकर अमृता के काले सच से लोगों को रूबरू कराया था। पैसों को लेकर कैसी थी लड़ाई, ये आपको हम बता दें। सैफ ने ये बताया था कि 5 करोड़ रुपए अमृता को वो देने वाले थे, जिसमें से उन्हें लगभग 2.5 करोड़ रुपए दे दिए थे और अपने बेटे के 18 साल होने तक हर महीने 1 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन वो कोई शाहरुख खान नहीं थे
जिनके पास इतना पैसा होता कि पैसे सिर्फ लुटाते रहते। जो वादे किए गए थे उन वादों को वो पूरा करने के लिए हमेशा तैयार थे। पैसे का भुगतान करने से वो पीछे नहीं हटे थे, वो कर रहे थे और आगे भी करते रहते। मेहनत करके, विज्ञापन करके, स्टेज शो करके, फिल्मों से जो भी कुछ कमाते सब अपने बच्चों के लिए ही उन्होंने कमाए थे, उन्हीं पर वो लगाना चाहते थे। लेकिन पैसे ना होने पर उन्हें जलील किया जाएगा, उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। सैफ ने कहा था कि उनका बंगला भी अमृता और उनके बच्चों के लिए ही था। सैफ अली खान पटौदी वाकई में अमृता से तालाक नहीं चाहते थे। सैफ और अमृता के बीच अतीत के चाहे कुछ भी पन्नों में प्यार हो, लेकिन दोनों के बीच जिंदगी में जो जहर थे उससे वो दोनों का प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके अलावा हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको हम ये भी बताना चाहेंगे कि कैसे दोनों के बीच एलिमनी को लेकर तो झगड़े होते ही थे। बहुत कम लोगों को ये पता है कि सैफ अली खान पटौदी वाकई में अमृता से तालाक के लिए जब मन बना चुके थे, तो इसके पीछे कारण ये भी था कि अमृता सिंह ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी सैफ से रिश्ते तोड़ने में, ऐसा सैफ का भी कहना था। वैसे अब की बात की जाए तो अब सैफ अली खान पटौदी अपने बच्चों के साथ अक्सर नजर आते होंगे। बच्चों को अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है अमृता पर और सैफ के पैसों पर। सारा ने बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद एड्स, फिल्में, प्रमोशनल वीडियोस, मॉडलिंग और कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि वो खुद अपने अपने भाई और अपनी माँ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहने देगी। इसके अलावा सैफ अली खान पटौदी और करीना के साथ भी सारा के रिश्ते गहरे हैं। पटौदी परिवार में बच्चों का हक है तो सारा का भी हक उतना ही है और अमृता को अब किसी बात की चिंता नहीं। पैसों के लिए अमृता सिंह इस कदर परेशान थी कि टीवी की दुनिया में उन्हें विलेन रोल तक करना पड़ा था। और 2000 के शुरुआती दौर में जब सैफ से तलाक के बाद अमृता अपने दोनों ही बच्चों की कस्टडी अपने नाम कर उनकी परवरिश के लिए प्रेशर में रहती थी, तो टीवी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और ये बात सच है कि सैफ उन्हें पैसे जरूर भेजते थे, लेकिन बॉलीवुड में रहने के लिए, यहाँ की स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करने के लिए अमृता को काम तो करना ही पड़ता था। हाँ, ये बात अलग है कि अमृता सिंह ने कभी भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ जहर इस तरह नहीं उगले जितने जहर सैफ अली खान ने अमृता के खिलाफ उगले थे। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट।